गलती उनकी थी तो ठीक है ना, गुस्सा करना तो अलाउड है। हम 10 रीज़न जस्टिफाई करेंगे। सपोज आई एम वीक राइट नाउ, वीक इन द सेंस दिस इंस्टेंट आई वॉज वीक, ओके, कि कुछ हुआ एंड आई रिएक्टेड। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस। वॉट नॉर्मली वी वर डूइंग वॉज कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने किया ही ऐसा। एक एक थॉट डिसएम्पावरिंग है। हम जस्टिफाई कितना भी कर दें उसको, लेकिन वो एक एक थॉट जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में जस्टिफाई कर रहे हो। लेकिन जस्टिफाई करने से और बढ़ता है ना फिर वो, क्योंकि weakness। जस्टिफाई करने अगर मैं जस्टिफाई करूं कि नहीं उसकी गलती थी, मेरी वीकनेस थी, तो फिर और वो और पक्का हो जाएगा। मेरी वीकनेस थी तो हमने बोला ही नहीं ना कभी। नहीं, मेरी वीकनेस नहीं थी, हाँ, ये तो उसकी गलती थी। अगर ऐसे करता जाऊं तो फिर वो जस्टिफिकेशन में वो जो आदत है और पकती जाएगी, और पकती जाएगी, वो संस्कार और पक जाएंगे। इट्स लाइक ओके, आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, ठीक है, अब ये जो सड़क है ये स्मूथ नहीं है, इस पे एक 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 ईंट ऐसे पड़ी हुई है। अब उस पे चलते समय मेरा पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सड़क ऐसे ही है, एंड अगर इस पे चलते हुए मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ है। कमजोरी यहाँ भी, और थोड़ा ध्यान दे के भी तो चल सकते हैं। पर कमजोरी तो है ना, क्योंकि एक्चुअली हम चल सकते हैं इस पे बिना दर्द हुए, लेकिन अगर क्योंकि अभी थोड़ा दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ पर है। अगर वो एक अवेयरनेस भी आ जाए कि ये कमजोरी है, आई हैव टू टेक केयर। इफ आई डोंट एक्सेप्ट कि कमजोरी यहाँ पर है, और मैंने अगर जस्टिफाई किया कि सड़क ही खराब है, ये कोई सड़क है, ऐसे होती है सड़क, एक 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 टाइल रखी हुई है, स्मूथ नहीं बना सकते थे, तो इमीडिएटली आई टेल माई माइंड यू आर फाइन, प्रॉब्लम सड़क की, फिर नेक्स्ट कुछ और आएगा, नेक्स्ट कुछ और आएगा, एंड एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कमज़ोरी यहाँ पर है, मुझे इस पर काम करना है, मैंने कहा कमज़ोरी दुनिया में है, गलतियाँ दुनिया में हैं, कमज़ोरियाँ दुनिया में हैं, नेगेटिविटी दुनिया में है, वीकनेस दुनिया में है। हमने कब कहा हमारे अंदर वीकनेस है? हमने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई कर भी दिया, वो तो और रिएक्शन हो जाएगा। हम तो लड़ पड़ते। आप मुझे बोल रहे हो यार, दिख नहीं रहा वो कैसे बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी टेढ़ी सड़क है, आपको मतलब सिंपल दिख नहीं रहा है, इतनी छोटी सी बात सिंपल। तो पहले सड़क, और एक्चुअली मुझे नहीं दिख रही, नहीं, पहले सड़क गलत थी, अब वो व्यक्ति भी गलत है जिसने कहा, इसलिए लोग डरते हैं ना, हाँ, बताने के लिए। तो अब अगर इसको जस्टिफाई करना, दिस डजंट मीन कि हम अपने आप को कहें आई एम वीक, आई एम वीक, आई एम वीक, नहीं, लेकिन इवन जैसे ये थॉट क्रिएट किया कि आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये थॉट मेरी थिंकिंग के अंदर एक चेंज जब लाना शुरू करेगी, और फिर उसको मैं अपने रिएक्शंस में ध्यान रखूँगी कि कोई बात आई, आई एम पावरफुल। सी व्हेन यू आर सिटिंग नाउ, साइलेंस, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ किसी ने कहा नहीं, एंड यू सेड द वर्ड बीइंग शक्ति, एंड यू सेड बहुत अच्छा लगता है कह के, राइट। अब इसको, इसी शब्द को सिर्फ उस समय याद रखना है जब कोई बात आएगी कि बी शक्ति। यही तो बेसिक प्रॉब्लम है, उस समय याद आए तो फिर और क्या चाहिए, उस समय दूसरी चीज ओवर पावर कर जाती है ना। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एक ग्रूव है ना जो बना है पुरानी आदतों का, नई आदत का एक ग्रूव बनाना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करने के बाद भी, रिएक्ट करने के बाद भी हो गया रिएक्शन, इट डजंट मैटर, गुस्सा भी कर दिया, इट डजंट मैटर, लेकिन व्हेन वी सिट बैक, रिफ्लेक्ट, सिर्फ उस रिफ्लेक्शन में जस्टिफाई नहीं करना अपने रिएक्शन को। अच्छा, अकेले में हो गया गुस्सा, इट्स ओके, ये पुराना ग्रूव है, ये वर्क करेगा अभी। चलिए आपकी ये बात मानता हूँ, गुस्सा भी नहीं, जेलसी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, कोई भी अनकंफर्टेबल संस्कार। चलो मैंने जो भी किया उसको मैं अकेले में जस्टिफाई नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ? मैं अकेले में रिफ्लेक्ट करूँ जब उस बात पर, तो मैं अपने आप को समझाऊं कि ये जो मैंने रिएक्शन किया, अगर मैं मानूं तब समझाऊं ना। क्या मानूं? कि मैं गलत था। हाँ, तो वही तो स्टेप वाइज है ना, अवेयरनेस कि ये अनकंफर्टेबल था, एक्सेप्टेंस कि हाँ ये मेरा रिएक्शन, इट डजंट मीन कि आसपास के लोग गलतियां नहीं कर रहे हैं,
चीज़ें वैसी हो रही हैं जो सही नहीं है, हमें कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है विच वी कैन नॉट से कि वो राइट है, लेकिन हमारा राइट और रॉन्ग किसका ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई रिएक्शन, माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। सड़क खराब है, पहाड़ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर मुझे पहाड़ी इलाके में रहना है और चलना है तो मेरे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। आई कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। तो क्या करें अगर जहाँ पर कोई चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं है तो छोड़ के हट जाए वहां से? छोड़ के हट नहीं सकते ना। सपोज परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो परिवार को छोड़ देंगे, काम की जगह पे ठीक है ऐसे तो फिर यस तो कहीं रह नहीं पाएंगे। तो सारा फोकस किस पर है, सारी अटेंशन किस पर है कि हाँ चीज़ें हैं लेकिन मेरी पावर कहाँ है। सी दिस इज अगेन वेयर इज माई पावर। आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द पीपल। इफ यू कैन चेंज पीपल, चेंज देम, बट यू डोंट हैव दैट पावर। हमको सिखाते थे कि आपको भागना नहीं है, जागना है। अवेकनिंग ना, यही तो अवेकनिंग है ना। भागना और जागना में कितना अंतर है? हाँ, क्योंकि हम भाग सकते भी नहीं। कहाँ से भागेंगे, कितना भागेंगे और कितनों। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे भी अगर भाग लें, अकेले जाके जंगल में भी रह लें, अपने मन से कहाँ भागेंगे, उसके साथ तो रहना ही है। तो बेटर है जागना ही है। जागना मीन्स क्या? जागना मीन्स ये कि माई एवरी रिएक्शन, my every response is my creation, I am शक्ति। तो मेरा हर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? तो अगर कुछ हो भी गया है इट्स फाइन, जब रिफ्लेक्ट करें उस पर, और रिफ्लेक्ट करें ज़रूर। ये नहीं कि होता जा रहा है एक के बाद एक बातें आती जा रही है, हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है। अच्छा, अगर ये शक्ति कम हो जाए तो जो अकेले में बैठ के अपने से बात करना और चिंतन करना है, समझाना है, वो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए, वो भी कम हो जाएगी। सी इट्स लाइक अगेन, मैंने सड़क पे चलना शुरू किया, पहली बार चली, दर्द हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये दर्द क्यों हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कमजोरी है, नहीं किया। मैंने कहा सड़क ही गलत, चलना तो उसी सड़क पे था। चलते चलते यहाँ ध्यान नहीं दिया तो दर्द तो बढ़ता गया। दर्द बढ़ते बढ़ते साथ में मैंने ये भी अब बोलना शुरू कर दिया, ये सड़क बनाई किसने, कौन है, समझता नहीं है कैसी बनाई। अब ये करते करते कमजोरी और बढ़ती गई, फिर धीरे आके अगली बार तो गिरी गई उधर, तो चोट और बढ़ गई। करते गए विदाउट स्टॉपिंग।